हरियाणा में 10 में से इन 6 सीटों पर बीजेपी ने भी माना कांग्रेस हुई मजबूत। जी हाँ, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में जब चुनाव की शुरुआत हुई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी। कांग्रेस के कई नेता खुद मान रहे थे कि बीजेपी अब की बार भी करीब 7-8 सीटें तो आराम से जीत जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव उठा, जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचा, मामला गड़बड़ाया। अब खुद भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि 6 सीटों पर कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने मैनेजमेंट सही नहीं किया, चुनाव प्रचार को गति नहीं दी और मतदाताओं के पास डोर टू डोर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इब केंद्रीय स्तर के बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे मोदी हो, शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम नेता अब हरियाणा में आने की तैयारी कर ली है। हरियाणा में उनके जो है चुनावी शेड्यूल तैयारी कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार रैली कम रोड शो ज्यादा करवाने की सोच रही है, क्योंकि रैली में तो लोगों को बस में बिठाकर, गाड़ियों में बिठाकर लाया जाता है, लेकिन रोड शो जब होता है तो अपने आप लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादा असर रोड शो का होने की बात बीजेपी कर रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन किन सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जिसमें सबसे पहली सीट आती है सिरसा लोकसभा सीट। आरक्षित सीट है, यहाँ पर कुमारी शैलजा बहुत ज्यादा मजबूत है। सिरसा लोकसभा की कई विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा उन्हें जनाधार व एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। अशोक तंवर जितनी मेहनत की थी उतना फल उन्हें नहीं मिला। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि अशोक तंवर के मैदान में उतारने से यहाँ पर उनको बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि अशोक तंवर का खुद का वोट बैंक और बीजेपी का वोट बैंक जब जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कुमारी शैलजा को सबसे बड़ी बढ़त के तौर पर सिरसा लोकसभा सीट पर देखा जा रहा है और इसकी भनक बीजेपी को लग चुकी है। अगली सीट है वो है रोहतक लोकसभा सीट। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों से काफी तैयारी रोहतक के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। डोर टू डोर कर चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, जन समर्थन काफी जुटा चुके हैं। कोसली पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोसली लोकसभा सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 74-75 हजार वोटों की लीड ली थी, अब की बार उस लीड को बहुत ज्यादा कम करने की तैयारी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राह इस समय आसान है। वही अरविंद शर्मा जो बीजेपी प्रत्याशी है, उसकी राह में कई रोड़े हैं। उसमें यह है कि वहां से इतनी लीड हो जाए, यानी ये कह सकते कि यहां से वो हो जाए या वहां से ये हो जाए, उस फैक्टर को ही बीजेपी वाले दिखा रहे हैं। अगली सीट है सोनीपत की। सोनीपत जो महत्वपूर्ण सीट है, जाट बहुल सीट जिसे माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैदान में 2 ब्राह्मण हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी और बीजेपी की तरफ से मौलाल बड़ौली है। मुकाबला यहाँ पर रोचक है, लेकिन काफी स्थानों पर जो जींद जिले में है वहां पर कांग्रेस उन विधानसभा सीटों पर अच्छी खासी बढ़त ले रही है और उसके साथ साथ जो कुछ अन्य विधानसभा सीटें हैं सोनीपत की, वहां पर कांटे का मुकाबला बड़ौली और ब्रह्मचारी के बीच में है। हालांकि सोनीपत में इस समय बीजेपी कुछ कमजोर है, कांग्रेस मजबूत है। अगली सीट है अंबाला की। अंबाला में कहीं ना कहीं बंतो कटारिया का मिस मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ अनिल विज की नाराजगी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। काफी कुछ वहां का सियासी समीकरण बदला है, लेकिन वरुण मुलाना युवा है, वे इस मजबूती को बनाए रखते हैं या जैसे जैसे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे, क्या उनके ये चुनाव हाथ से निकलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि इस समय वहां पर कांग्रेस कुछ मजबूत है।
अगली सीट है हिसार। हिसार में शुरुआत में रणजीत सिंह चौटाला बहुत मजबूत थे, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव आगे बढ़ रहा है, जयप्रकाश विशेष तौर पर बड़ी बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है, विशेषकर उचाना, नारनौंद व उकुलाना की तरफ। और कहीं ना कहीं जो रणजीत सिंह चौटाला सोच रहे थे कि करीब 2-4 लाख वोटों से जीत होगी, 3 लाख से जीत होगी, कई जगह उन्होंने 3.5 लाख वोटों से जीत का दावा ठोका था, लेकिन इतना बड़ा असर हिसार लोकसभा सीट पर नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जयप्रकाश के आने से जो चुनाव को चढ़ाने का उनका तरीका है, उन्होंने वो चुनाव चढ़वा दिया है। जी हाँ, यदि अगली लोकसभा सीट की बात करें तो वो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। कुरुक्षेत्र में कांटे का मुकाबला है। अभिषेक चौटाला सियासी समीकरण को तोड़ मरोड़ रहे हैं, काफी कुछ पार्टीज का समर्थन भी हासिल कर लिया है, किसानों का समर्थन भी हासिल कर लिया है। वहीं नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच में मुकाबला है। हालांकि सुशील गुप्ता कभी अप आते हैं, कभी डाउन आते हैं, लेकिन अब अप आ चुके हैं। काफी कुछ माहौल हरियाणा का बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अपनी तरफ मिला रहे हैं, उससे उनको फायदा हो रहा है। 3 निर्दलीय जो बीजेपी समर्थित विधायक थे उनको अपनी तरफ मिला लिया, कैलाश सैनी को अपनी तरफ मिला लिया, और उधर भिवानी से पूर्व मंत्री शर्मा जी को मिला लिया, और अन्य काफी ऐसी प्रक्रिया है जो कोई ना कोई आता रहता है। तो उसका फायदा जो है कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। तो 10 में से इन 6 सीटों पर आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कन्फर्म कांग्रेस की जीत हो पाएगी? 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।